मुझे भी उम्मीद थी कि ये नंबर थोड़ा बहुत अप डाउन सबको जाएगा, ही थी, जैसे नहीं मुझे लगा क्लोज जाएगा, हम्म, वो नहीं गया। हम्म, मैंने 11 बजे कहा कि चुनाव जाट जाट हो गया, हम्म, लोगों को लगा कि यार ये क्या बकवास है, नहीं है। अब डाटा देख लो उठा के, करनाल, पानीपत, सोनीपत, साफ है कांग्रेस। हुड्डा का गढ़ है सोनीपत, जहां ये कहते हैं कि सोनीपत, रोहतक, झज्जर, इन तीनों में तो 18 सीट है, ये तो आएंगी ही आएंगी हुड्डा साहब के नाम पे। नहीं आई सोनीपत, राहुल गांधी ने प्रचार भी किया उन सीटों पे, उनके भी नहीं आई। और एक और बात जो सबसे जी, इंटरेस्टिंग जी, है, इस चुनाव में 85 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के पास है, 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल और 3 सीट इंडिपेंडेंट। यानी लोकसभा की तर्ज पे बाइपोलर इलेक्शन था, दो पार्टियों के बीच था। जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है। अगर नेशनल राष्ट्रीय इशू पे चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का या राष्ट्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है, समझ में आता है। विधानसभा चुनाव में भी अगर लोग रीजनल पार्टीज को वोट नहीं दे रहे ना, तो सोचना चाहिए उन लोगों को, जो भी मुखिया बन के बैठे हुए हैं। ये मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। मेरा सवाल, एक दो सवाल और हैं इस टॉपिक पे, और बहुत बहुत बेबाकी से आप बोल रहे हैं। एक तो सबसे पहले कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जो एक हवा चली, या कांग्रेस ने हवा चलवाई, मैं तो ये कहूंगा ब्रांड राहुल को लेकर के, कि ब्रांड राहुल और तमाम खबरें आने लगी, वो वीडियो कटने लगे, वायरल किए जाने लगे। हरियाणा इलेक्शन से क्या हुआ उस ब्रांड राहुल का? देखिए क्या होता है, जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, जीतती है, कोई भी पार्टी हो, प्रधानमंत्री मोदी जब 240 पे आए लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से उनका थोड़ा ग्राफ डाउन था, राउट ग्राफ अप था। फिर संसद के अंदर जो भी बिल्स आ रहे थे, जो भी हो रहा था, बिकॉज ऑफ एनडीए के जो एलाइज थे, उनके कारण वो वापस हो रहे थे। क्रेडिट कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा था कि हमने इसको वापस करवा दिया, ठीक है ना, ऐसा राजनीति में होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लॉन्ग टर्म ऐसा इसके मतलब रिप्रिकॉशंस होंगे कि राहुल गांधी का ब्रांड डूब जाएगा या मोदी का ब्रांड ऊपर चला जाएगा या वाइस वर्सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नुकसान तो हुआ ही ना ब्रांड नहीं, राहुल? नुकसान तो होता है। एक जो मोमेंटम राहुल गांधी का था, जो चल रहा था एज एलओपी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा रुकावट आती है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, लाइक स्पीड ब्रेकर, कि आपकी गाड़ी एक बार ऊपर ऐसे फ्लो में चल रही थी हाईवे पे, और वहाँ स्पीड ब्रेकर आ गया, पता नहीं लगा आपको, और गाड़ी जंप कर गई। ये वैसा है। अगर ड्राइवर ने संभाला तो ठीक, नहीं तो टकरा भी जाएगी आगे कहीं जाकर के। देखो यार, मैंने कल एक बात कही कि कुछ नहीं करेगी कांग्रेस, मुझे इस पता हार है, के बाद कुछ नहीं करेगी। कभी नहीं करती। मैंने कल एक बात कही, रिपीट कर देता हूँ कि कांग्रेस जो है ना, वो हरियाणा रोडवेज की बस की तरह है, इसके पीछे लिखा होता है या तो यूं ही चलेगी। हाँ, और उस बस का ड्राइवर कौन है? कौन है? राहुल गांधी। कंडक्टर कौन है? वेणुगोपाल। तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग, मैं आज कह रहा हूँ, लिख के रख लो। चलिए, 17 साल से कांग्रेस पार्टी को कर रहा हूँ, जी, जी, जी। मैं इनकी रग रग जानता हूँ, ये कब क्या करेंगे। अच्छा, इस पे क्या करेंगे? जैसे हरियाणा तो उनके हाथ से गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ मिल करके सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ी, उसका एक मुख्य मुद्दा रहा है धारा 370 की बहाली। कांग्रेस पार्टी वहां गठबंधन में सरकार में होगी। अगर मान लीजिए कि कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मुद्दा उठता है, या सरकार वहां कोई बिल लेकर के आती है विधानसभा, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तो उस बात को लेकर कांग्रेस को घेरेगी। इस पे कांग्रेस का कुछ प्लान है, या फिर यूं ही चलेगी वाला मामला है जैसा आप कह रहे नहीं, हैं? अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे, उससे किनारा कर लेंगे। कैसे करेंगे? बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, सही। वो जनरली पता क्या है, आप देखोगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नंबर्स है ना, वो इतना ज़्यादा है कि उन्हें ज़्यादा जरूरत किसी की है नहीं। तो जम्मू में बहुत खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल। ठीक है, मतलब बेहतर होना चाहिए था, इन्होंने काम ही नहीं किया। तो जब जीता चुनाव हार गया हरियाणा जैसा, तो वहां तो कुछ उम्मीद नहीं कर तो सकते। करते क्या है कांग्रेस के नेता? अब छोड़ दो, उस पर अलग इंटरव्यू करेंगे। वो वाला कहानी बन जाएगी, अच्छा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, पहले इस पे बताइए। हमें जाना जम्मू है, हम पहुंच जाएंगे पौंडीचेरी, कोई फायदा नहीं है। चलिए, हाँ, जम्मू। तो अ, ये लोग, इसमें पहली बात तो ये है कि 370 को लेके एनसी को जो वोट पड़ा है ना, वो एक कश्मीर के लोगों का सेंटीमेंट है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। पीडीपी को उसका नुकसान इसलिए हुआ है कि वो पहले उसके साथ अलायंस में चले गए, बीजेपी के साथ। तो अब एनसी जो है ये बात घाटी में चलाती रहेगी। बेसिकली ये मैटर पार्लियामेंट का है, ठीक है, ठीक है। बीजेपी के पास नंबर नहीं है, सबको पता है। इंडिया अलायंस जो है वो पूरा का पूरा इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कांग्रेस भी नहीं कर सकती, अखिलेश भी नहीं कर सकते, केजरीवाल नहीं कर सकते, लालू नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो बेसिकली क्या होगा, वो वहां चिल्लाएंगे अपने वोटर्स को मतलब मैसेज देने के लिए, और इधर बीजेपी इन पे चिल्लाएगी कि बताओ तुम्हारा स्टैंड क्या है। तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहेगा, इसमें होगा कुछ। अब जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया संसद के अंदर, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू कुछ बोले तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जेपी को चला गया अंदर ही अंदर। ये वैसे ही होगा, ऐसे चलता रहेगा, यूं ही चलेगी। कांग्रेस पार्टी को तो आदत है अलायंस के साथ सरकार चलाने की, चाहे वो यूपी के 10 साल देख लो आप, कितने अलायंस थे, ये लोग तो इसमें मास्टर है। अच्छा, हरियाणा चुनाव जैसे कांग्रेस पार्टी हारी, उसके बाद आप इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, तो अरविंद केजरीवाल ने भी इशारों में कहा कि अति आत्मविश्वास में नहीं जाना चाहिए था। शिवसेना की तरफ से भी आवाज आई, उद्धव ठाकरे की गुट की बात मैं कर रहा हूँ, झारखंड से भी बातें आ रही है। तो 2 चुनाव सामने है, महाराष्ट्र का और झारखंड का। कहाँ तो बात हो रही थी कि हरियाणा में ये जीतेंगे तो ये बढ़ चढ़ के दावा पेश करेंगे। अब इनकी क्या स्थिति होगी इन 2 राज्यों में? विफलता ना अनाथ होती है, उसका कोई नहीं होता, इनके साथ वही हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या होगा, इनको पता है वहाँ क्या करना है, क्या करना। अलायंस की सरकार बननी थी दोनों जगह, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। वहाँ उद्धव ठाकरे को लेकर एक सेंटीमेंट है कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया और उनको हटा दिया, एमएलए तोड़ दिए। शरद पवार को लेकर एक सेंटीमेंट है, सुप्रिया को लेकर, अब देखो कैसे हराया अजित पवार को चुनाव, उनकी वाइफ को। और कांग्रेस क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी स्ट्रॉन्ग होकर उभरी है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो भी एक इनके पास एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब सेम झारखंड में है,
हेमंत सोरेन उनकी पत्नी मिलने आए थे, राहुल गांधी खड़गे साहब थे, उनकी मुलाकात हुई। हम्म। तो एलाइज वाला खेल है, वो हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, जैसे कांग्रेस पार्टी नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ। मैं आपके दर्शकों को बोल देता हूँ, हाँ। राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं उद्धव ठाकरे वहाँ कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाएंगे, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। हम्म। राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस के मूड में नहीं है, हम्म। एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं, माफ कीजिएगा, हम्म। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हम्म। और जिस दिन उद्धव ठाकरे मिलने आए थे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई, मुझे लगता है उनके बीच में बातचीत हो चुकी है। हाँ, एक मांग थी कि इनको पहले घोषित कर दो, अनाउंस कर दो कि यही मुख्यमंत्री होंगे, उस पर कांग्रेस नहीं मानेगी, हम्म। लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोई प्रयोग नहीं करेंगे महाराष्ट्र में, उन्होंने अपना मन बना लिया है। भाई साहब, राहुल गांधी ने तो हरियाणा में भी मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करवा दो, कई दौर की मीटिंग भी हुई थी। राहुल गांधी के मन बनाने से कहाँ कुछ हो रहा है कांग्रेस में? दोनों बातों में फर्क है। एक रीजनल पार्टी को कुछ सीटें दे देना, और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री तय करना, और उसमें अपनी पार्टी का स्टैंड बताना कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। क्या होता है, छोटी बातों को वो स्टेट